जीव जनन के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष स्त्री दोनों में और किसी में भी नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका बी, स्त्री में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, ठीक है, मतलब फल को बनाता है। परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अलैंगिक जनन मुकुलन विधि, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है, ठीक है, मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, स्पाइरो गाइरा, ब्रायोफिलम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग जो है वह परागकण बनाता है। तो बाह्यदल, पंखुड़ी, केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुंकेसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, ठीक है। वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है और इनमें से सभी में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृषण में होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृषण में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि मानव मादा जनन के तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका, ठीक है। इसका राइट आंसर शुक्रवाहिका हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया में क्या होता है? क्या होता है प्लेनेरिया में? रुद्र भवन, ठीक है, मुकुलन, खंडन और कृत्रिम विधि होती है, ठीक है। तो इसमें जो प्लेनेरिया है उसमें क्या होता है? मुकुलन नहीं होता, ठीक है। सॉरी, प्लेनेरिया में क्या होता है? तो वो मुकुलन होता है। सॉरी, प्लेनेरिया में मुकुलन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, प्लेनेरिया में मुकुलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? अच्छा, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो एक में है 12, दूसरा में 18, तीसरा में 24 और चौथा में 30, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कॉपर्स, ठीक है, ल्यूटिनियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहते हैं? एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग है, ठीक है। सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस और गोनोरिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? स्त्री में संपन्न होने वाले प्रजनन तंत्र को, प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं, ठीक है। रंजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र, इनमें से सभी।
तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। ये रज्जु धर्म भी कहा जाता है, मासिक धर्म भी कहा जाता है और मासिक चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में जो नर जनन अंग होता है कौन होता है? पुंकेसर, अंडप, वर्तिका और वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुंकेसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का क्या उदाहरण है? ठीक है, पपीता, सरसों, उलहर, उरहुल, उरहुल और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपका पपीता, जो एक लिंगी पुष्प है। पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है, पपीता जो है एक लिंगी पुष्प है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला। अगला है निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? अच्छा, लैंगिक जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स और ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, सर्विक्स कैंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एड्स, लैंगिक जनित विषाणु जनित लैंगिक। अच्छा, विषाणु जनित भी है और लैंगिक जनन संचारित रोग भी है, याद रखना। ये वाला याद रख लिया कि यह विषाणु जनित भी है और यह लैंगिक जनन संचारित रोग भी है। ठीक है, याद रखना, जो एड्स है वो विषाणु जनित रोग है और लैंगिक जनन संचारित रोग भी है। ठीक है, एड्स याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या होती है? 30 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 31 दिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28 दिन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 दिन। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? अच्छा, बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, सर्विक्स कैंसर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिफिलिस। ठीक है, यह सिफिलिस जो बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया जनित रोग है सिफिलिस, बैक्टीरिया जनित रोग है सिफिलिस। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, मानव भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मानव भ्रूण का विकास अंडाशय में होता है, मतलब पूछ रहे हैं मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, गर्भाशय में होता है, सर्विक्स में होता है, अंडवाहिनिका में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गर्भाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? कलिका निकलती है मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन रोग में। ठीक है, बीजाणु जनन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुकुलन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुष्पासन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अंडाशय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं, प्राग कोश कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, प्राग नली कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आपको प्राग कोश कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राग कोश कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? अमीबा में होती है, ईस्ट में होती है, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है, कोई नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार जो है बनाती है, तो
फूल बनाती है, फल बनाती है, बीज बनाती है, भ्रूण बनाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फल बनाते हैं। याद रखिएगा कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की जो दीवारें बनाती है वो क्या बनाती है, फल बनाती है। अंडाशय की जो दीवार बनाती है वो फल बनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, मोटी होकर क्या बनाती है बीजांड की दीवारें, फल बनाती है, बीज बनाती है, भ्रूण बनाती है, बीजावरण करती है। तो इसका राइट हो जाएगा बीज आवरण। देखते हैं कि किसी चीज का बीज जब बन जाता है तो उसके ऊपरी भाग जो होता है कितना कठोर होता है, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये बोला है कि जब मोटी दीवार हो जाती है तो क्या बनाती है, तो बीज आवरण मतलब बीज का जो भीतर में मतलब ऊपर से जो पदार्थ रहता है, जो ऊपर से घेरे हुए रहता है, उसको आवरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है, पुष्प जननांग में पाया जाता है, फलोपियन नालिका में, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका और परिपक्व पुटक में। ठीक है, तो चार को ये ऑप्शन दिया हुआ था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। अच्छा, लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टाइफाइड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइफाइड। चलिए अगला। अगला है गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं, गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, कोशिका में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला। डीएनए का पूरा नाम क्या है। अच्छा, डीएनए का पूरा नाम पूछ रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्साइड रैंडम न्यूक्लिक एसिड, ये नहीं है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये भी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये जो है आपका ये सही है। ठीक है, ये सही है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। फूल में पौधे के नर भाग को क्या कहा जाता है। अच्छा, फूल में पौधे के नर भाग को क्या कहा जाता है, अग्रभाग कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, पुंकेसर कहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुंकेसर, पुंकेसर मतलब, ठीक है, याद रखना, पुरुष, पुंकेसर पुरुष, पुंकेसर पुरुष, नर पुरुष। ठीक है, याद रखना पुंकेसर, जो नर भाग को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। चलिए अगला। यौवन की आयु क्या होती है। अच्छा, यौवन की आयु क्या, यौवन मतलब जवान होना। ठीक है, जवान होने की आयु क्या होता है, लड़कियों में 10 से 12 हो जाता है, लड़कियों में 15 से 18 हो जाता है, लड़कों में 8 से 10 हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 12, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। ठीक है, यौवन की आयु हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। अच्छा, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलेरिया में होता है, पैरामीशियम में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है ईस्ट में होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस में होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। अच्छा, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसका याद रखिए, निषेचन करके जाइगोट बनाता है, अंकुरन नहीं होगा, परागकण नहीं होगा, किण्वन नहीं होगा, ये याद रखिए, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अंडाणु, ठीक है, अंडाणु निषेचित होती है। ठीक है, अंडाणु निषेचित होती कहाँ, योनि में, गर्भाशय में, फलोपियन नलिका में, अंडाशय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका अंडाशय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में होते हैं क्या होते हैं, वायुतल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडक होते हैं, परागकण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परागकण होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
परागकण होते हैं, परागकण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन अंग तंत्र भाग नहीं होती है। अच्छा, मानव में मादा जनन अंग तंत्र का भाग नहीं होती, योनि, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट में बताइए, क्योंकि हम ये बताए हुए कि कौन सा भाग जो होता है मादा मतलब कि स्त्री में नहीं होता है। कमेंट में बताइए, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, लड़का में बोल रहा है कि नर युग में कितना जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रारंभ होना मतलब निकलना चालू हो जाता है। 15 से 18 वर्ष के बीच, 18 से 20 वर्ष के बीच, 12 से 15 वर्ष के बीच और 17 से 19 वर्ष के बीच। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, 15 से 18 वर्ष के बीच में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलस किस भाग तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। अच्छा, किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो आप ये एक चीज जान लीजिए कि इसका जो है आंसर जो हो जाएगा इसका साफ जल, गंदा जल, मीठा जल और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंदे जल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंदे जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अच्छा, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, खंडन के द्वारा, कृत्रिम विधि द्वारा, पूर्ण जनन द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वह मुकुलन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन के द्वारा। ठीक है, मुकुलन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अच्छा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ईस्ट में, अमीबा में, स्पाइरोगेरिया में, ब्रायोफिलम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईस्ट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्प पौधे में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो फूलों के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूलों के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन विधि है, मतलब अलैंगिक जनन का विधि है, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। अच्छा, डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर वो किस तरह के जल में रहते हैं, साफ जल में रहते हैं, गंदा जल में रहता है, खारा जल में रहता है, मृदु जल में रहता है। तो इसका मतलब ये समझ ले, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो गंदे जल में रहते हैं और डेंगू जो उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वो साफ जल में रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा और साफ जल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए हैं, इसमें बोल रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका कमेंट में आप जवाब दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम बताएं इसका। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंड उत्सर्ग कब होता है। अच्छा, अंड उत्सर्ग कब होता है, याद रखिएगा। रंजो धर्म के 12 से 14 दिनों के बाद, रंजो धर्म के 2 से 4 दिनों के बाद, रंजो धर्म 14 से 18 दिनों के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 से 14 के बीच में। ठीक है, 12 से 14 के बीच में रंजो धर्म होता है, अंड उत्सर्ग होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। अच्छा, पुंकेसर को अग्रभाग को क्या कहते हैं, प्राग नली कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं, प्राग कोश कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राग कोश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राग कोश। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि जीव किस प्रकार प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अच्छा, वृद्धि करते हैं, कौन वृद्धि करता है, प्रजनन द्वारा, पोषण द्वारा, जनन द्वारा, शोषण द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कि किसी भी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जनन करना पड़ेगा, तभी तो बढ़ेगा ना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़क में यौवनावस्था के लक्षण का नियंत्रण करने का हार्मोन को क्या कहते हैं। अच्छा, यौवनावस्था को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, तो वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और प्रोलेक्टिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में कौन सा मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। अच्छा, गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है कौन, 46, 23, 69 और 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 23। 23 जो है वह 46 जोड़ा को दर्शाता है, 23 जोड़ा होता है। ठीक है, जोड़ा। ठीक है, 23 जोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा 23 जोड़ा जो ये दर्शाता है गुणसूत्रों को। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन किसकी विधि के द्वारा होता है। अच्छा, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, बीजाणु जनन द्वारा, अपखंडन द्वारा, अभिखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। तो इसका राइट आंसर अपखंडन द्वारा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपखंडन द्वारा। ठीक है, चलिए। द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि में उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, अनुजात कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, इष्ट कहते हैं। और इष्ट लिखा है, इष्ट लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, इष्ट इष्ट है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अनुजात कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुजात कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला। पौधे में मादा युग्मक को क्या कहते हैं। अच्छा, पौधे में मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं, बीजांड कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, मादा युग्मक के अंडाणु को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है क्या, नहीं होता, युग्मनज, युग्मक, अंडाणु, बीजाणु। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युग्मनज। क्या निर्माण होता है, युग्मनज। क्या निर्माण होता है, युग्मनज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचरण रोग है, एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, ए बी दोनों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। चलिए अगला। शुक्राणु को प्रमुख संग्रह स्थान है, मतलब संग्रह स्थान क्या है शुक्राणु का, वृषण, शुक्राशय, टेस्टोस्टेरोन और एपिथाइलिसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला। मनुष्य में निषेचन का स्थान क्या है। अच्छा, मनुष्य में निषेचन का स्थान क्या है, अंडवाहिनी, गर्भाशय, उदरगुहा, योनि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंडवाहिनी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, अंडवाहिनी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडवाहिनी। चलिए ठीक है, अगला। अगला क्वेश्चन है कि नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है। अच्छा, परिवार नियोजन उससे क्या कहलाता है, बाइसेक्टोमी, सेक्टोटॉमी, एनाटॉमी और ट्यूबोकोटॉमी और माइक्रोक्रोटॉमी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वासेक्टोटॉमी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त होता है या करता है वह कहलाता है क्या कहलाता है, प्लेसेंटा कहलाता है, नाभि रज्जु कहलाता है, गर्भाशय कहता है, एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है प्लेसेंटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि किसमें मुकुलन की विधि से लैंगिक जनन होता है। अच्छा, किसमें मुकुलन की विधि से लैंगिक जनन होता है, ईस्ट में, अमीबा में, स्पाइरोगोरिया में और ब्रायोफिलम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, चलिए अगला। किसी पादप समूह के पौधों में
जननांग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। जननांग पुष्प के भीतर क्या पाए जाते हैं, ठीक है, तो थैलोफाइटम कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है, रेप्टिलिया कहा जाता है और मैमेलिया कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, एंजियोस्पर्म कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों में यौनारंभ के लक्षण क्या निर्माण किस हार्मोन द्वारा करते हैं, मतलब किस हार्मोन द्वारा होता है, एस्ट्रोजन द्वारा, टेस्टोस्टेरोन द्वारा, ए बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन द्वारा कराया जाता है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय में वर्तिका, अच्छा, अंडाशय में वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के लिए किस जननांग का भाग होता है, मतलब पुष्प के लिए किस जननांग का भाग होता है, पुंकेसर के लिए, स्त्री केसर के लिए, बीजांड के लिए, उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्त्री केसर के लिए। क्या हो जाएगा, स्त्री केसर के लिए, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन करते हैं कि स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होता है, किस विधि के द्वारा होता है, ठीक है। एक में है खंडन, संयोजन, निषेचन, मुकुलन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खंडन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खंडन, ठीक है। चलिए अगला अगला है कि कौन सा प्रक्रम आवश्यक करता है कि पृथ्वी पर के पौधे और जंतुओं की प्रजाति लुप्त नहीं होगी, ठीक है। जन महोत्सव, जनन, मरण, सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जनन, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि वे पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं, सरसों, अड़हुल, गन्ना, आम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गन्ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गणना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रॉबेरी की पौधे के प्राकृतिक जनन की विधि का नाम क्या लिखें, ठीक है। स्ट्रॉबेरी, दबाव लगाना, ठीक है, कायिक प्रबंधन, मुकुलन, मुकुलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दबाव लगाना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दबाव लगाना। अगला अगला क्वेश्चन है क्या कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, अच्छा, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुष्प में। क्या होता है, पुष्प में। अगला क्वेश्चन है क्या, सिफिलिस किस कारण से होता है, अच्छा, सिफिलिस किस कारण से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, इसमें से सभी से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीवाणु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि एड्स किसके कारण होता है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के कारण, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीवाणु के द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवाणु के द्वारा। चलिए अगला, अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं, अच्छा, अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं, जनन करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जनन करते हैं। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनन करते हैं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, मतलब बीजाणुओं द्वारा जनन होता है कहाँ, लैंगिक जनन, लैंगिक में, अलैंगिक में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलैंगिक। इसका राइट आंसर क्या लगा, अलैंगिक होगा, ठीक है। चलिए अगला, एक लिंगी पादप को जो कमजोर तना वाला और भूमि पर फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, अच्छा, भूमि पर फैलता है तो उसे क्या, तरबूज कहते हैं, मकई कहते हैं, मूंग कहते हैं, खीरा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंग, मूंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला आंसर है कि मनुष्य के युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, अच्छा, मनुष्य के युग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होना चाहिए,
23 जोड़ा, 46 जोड़ा, 22 जोड़ा, 20 जोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 जोड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 जोड़ा। ठीक है, चलिए अगला। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं पराग कोश में? क्या होते हैं पराग कोश में? क्या होते हैं? बाह्य दल अंडक आती है, अंडा से अंडक पराग करने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पराग करने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पराग करने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तने द्वारा, ठीक है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है कैसे? तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है कैसे? पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी में। चलिए अगला। डीएनए का कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, तो एक में है कोशिका झिल्ली में, कोशिका के केंद्र में, कोशिका के द्रव में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका के केंद्र में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनन, ठीक है, जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना है कि डीएनए की प्रकृति में बनना और आरएनए को प्रकृति बनाना, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि डीएनए को प्रकृति में बनाना। ठीक है, डीएनए में प्रकृति में बनाना। चलो अगला। अगला क्वेश्चन है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? अच्छा, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? ठीक है, विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, लैंगिक जनन, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुखंडन द्वारा। क्या हो जाता है? बहुखंडन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक की विधि कौन सी होती है? गर्भ निरोधक की गर्भ निरोधक की विधि कौन सी होती है? विखंडन, संयोजन और कंडोम का प्रयोग करना, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंडोम का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मादा में निषेचन कहाँ करता है? अच्छा, मादा में निषेचन कहाँ करता है? डिम्ब वाहिनी में, अंडाशय में, शुक्राशय में, गर्भाशय में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिम्ब वाहिनी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिम्ब वाहिनी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्लेनेरिया में अपने कायिक भाग से नए जीव को निर्माण की क्षमता होती है, निर्माण की क्षमता होती है। इस प्रकार के अनेक प्लेनेरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहते हैं? अच्छा, इस विधि को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहा जाता है। ठीक है, पुनरुद्भवन कहा जाता है, विखंडन कहा जाता है, परागकण कहता है, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनरुद्भवन, रुद्वन, पुनरुद्भवन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि योस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? अच्छा, किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, परागकण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि कुछ संधिपाद प्राणी अपने नष्ट हो गए तो पैरों के बदले नए और पैर उगा लेते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? अच्छा, कुछ प्राणी जो अपने अंग को नष्ट कर लेते हैं और फिर से वह पैर को अपने उगा लेते हैं, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उस प्रक्रम को मुकुलम कहते हैं, पुनः उद्भवन कहते हैं, विखंडन कहते हैं, परागकण होते हैं। तो इसको पुनरुद्भवन कहा जाता है। पुनरुद्भवन मतलब कि जो अंग कट गया या किसी कारण नष्ट हो गया तो उसको पूर्ण से मतलब उगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है कि मादाओं में प्राय कितने वर्ष की आयु में अंडस्राव भंग हो जाते हैं? अच्छा, बंद हो जाते हैं। 60 वर्ष की, 50 वर्ष की, 40 वर्ष की और 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वर्ष की आयु में। ठीक है,
ऐसे 45 से 50 होता है, ठीक है, 50 वर्ष की आयु में यह बंद हो जाता है अंडोत्सर्ग, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला, जनन किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है, ठीक है। तो कायिक प्रबंधन द्वारा, मुकुलन द्वारा, परागकण द्वारा, विखंडन द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कायिक प्रबंधन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कायिक प्रबंधन द्वारा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि विषम परिस्थितियों में बीजाणु के ऊपर रक्षक आवरण चढ़ा देते हैं, तो इस रक्षक आवरण को का नाम है, मतलब रक्षण आवरण को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं, ठीक है, परागन कहते हैं, परागकण कहते हैं, पुटी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुटी, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला, निम्न में उभयलिंगी है, मतलब उभयलिंगी कौन सा है? गाय है, कुत्ता है, केचुआ है और मनुष्य है, उभयलिंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे बाह्य निषेचन होता है, मतलब किस में बाह्य निषेचन होता है? मेढक में, गाय में, कुत्ता में, मनुष्य में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेढक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेढक। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि किस विशिष्ट आनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना कूटबंधित होती है, ठीक है, कूटबंध होते हैं? आरएनए में, डीएनए में, कोशिका द्रव में, उपयुक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डीएनए में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वेकरी वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मतलब किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? द्विखंडन द्वारा, बहुखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, उपयुक्त में सभी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विखंडन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विखंडन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुनरुत्थान क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अच्छा, किस वैज्ञानिक ने की थी? डार्विन ने की थी, लामार्क ने की थी, अरस्तु ने की थी, कि ट्रेम्बले ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रेम्बले, ठीक है, डी आंसर होगा राइट आंसर ट्रेम्बले। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि किस संरचना के द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है? अच्छा, मां के रुधिर से पोषण मिलता है? अपरा, गर्भाशय, अंडाशय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पौधे जिसके जड़ द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, मतलब जिसके जड़ में कायिक प्रबंधन होता है, गुलाब, सौगन और पत्थरचट्टा, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना सौगन, ठीक है, सौगन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से बनी जीवित संरचना क्या होती है? जीवित संरचना क्या होती है? शुक्राणु होती है, अंडाणु होती है, युग्मनज होती है, उपयुक्त में सभी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। चलिए अगला, अगला है गुलाब में होता है। अच्छा, गुलाब में क्या होता है? तना कायिक प्रबंधन से होता है, जड़ कायिक प्रबंधन से होता है, पत्ती कायिक प्रबंधन से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तना। तना जो होते हैं कायिक प्रबंधन से होती है, ठीक है। चलिए अगला, समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? अच्छा, समान जीन या संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, एकलिंगी कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन। जो समान जीव संरचना का बना होता है उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब हूबहू हम शकल, ठीक है, हूबहू सब कुछ मिलता हुआ उसको क्लोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से उभयलिंगी पौधा है, निम्न में से उभयलिंगी पौधा कौन है? ठीक है, गुलाब, सरसों, गुलदाउदी, ठीक है, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में अंडपरजक है। अच्छा, अंडपरजक है मेढक, मनुष्य, गाय, कुत्ता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेढक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सजीव परजक है, सजीव परजक कौन है? मेढक, सर्प, मछली, गाय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गाय,
ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाय। चलो अगला, फिम्बी फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? अच्छा, शुक्राशय में पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाता है, डिंब वाहिनी में पाई जाती है, मूत्र नालिका में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाशय, अंडाशय में पाई जाती है। ठीक है, फिम्बरी नामक जो संरचना है वो अंडाशय में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है? अच्छा, यौन संचरित कौन रोग है? गोनोरिया, बुखार, तपेदिक, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोनोरिया। ठीक है, याद रखिए गोनोरिया। चलिए अगला, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अच्छा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। ठीक है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय और बीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि फूल में नर जनन अंग होता है। अच्छा, फूल में नर जनन अंग होता है, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि फूल में जो नर जनन अंग होते हैं वो कौन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है सरसों, पपीता, अरहुल, मटर। सरसों, पपीता, अरहुल, मटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पपीता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अरहुल किस प्रकार का फूल है? अरहुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्विलिंगी। ठीक है, अरहुल जो है द्विलिंगी पौधा है। ठीक, द्विलिंगी प्रकार का फूल है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। अच्छा, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, ये फिर से आ गया, आप इसको कमेंट में आप बताइए कि कौन सा होता है, कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन सा है? केचुआ, मछली, शेर, वकड़ी। ठीक है, तो एक चीज है उभयलिंगी पूछ रहा है ना, तो उभयलिंगी में आ जाएगा आपका केचुआ। उभयलिंगी में क्या आ जाएगा? केचुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? अच्छा, नर युग्मक के मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुण पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन जो है आपको कमेंट में देना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हम बताए हुए हैं कि गुणसूत्र कितने जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राग कोश है ना, प्राग कोश में पाए जाते हैं, प्राग कोश में क्या जाता है? दलपुंज, प्रागकण, बाह्य दल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रागकण। क्या हो जाएगा? प्रागकण। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है किसमें? योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में, अंडाशय में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। अच्छा, द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है, प्रामेशियम में होता है, लिस्मेनिया में होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ये द्विखंडन जब भी बात करें तो वो अमीबा आएगा। ठीक है, अमीबा में होता है, याद रखिए, द्विखंडन अमीबा। अच्छा, द्विखंडन जो लिखा हुआ है इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, द्विखंडन, खंडन या खंडन ऐसे भी लिखा जाता है, खंडन। ठीक है, चलिए अगला, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिका जीव है? अच्छा, इष्ट जो है किस वर्ग का एक कोशिका जीव है? सवाल का, कवक का, जीवाणु का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवक। इष्ट जो है एक कवक का, कवक वर्ग का कोशिका जीव है। ठीक है, चलिए अगला, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है। अच्छा, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है स्त्री केसर, पुंकेसर, प्रागकण, प्रागकोश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्री केसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्त्री केसर। चलिए अगला, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अच्छा, पौधे के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड, चैलेजा। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बीजांड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीजांड। चलिए अगला, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? अच्छा, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? घोड़ा, हाथी, हाइड्रा, मछली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मछली। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? मछली। ठीक है, चलिए अगला, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? अच्छा, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन, तो आप इसको कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, कमेंट में बता दीजिए। ठीक, चलिए अगला, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है। अच्छा, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जनन अंग है स्त्री केसर, पुंकेसर, परागकण, परागकोश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्री केसर। ठीक है, चलिए अगला, इष्ट किस वर्ग के कोशिका जीव है? अच्छा, ये क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको बताया गया है कि कौन सा जीव, कौन सा इष्ट जो है कौन सा वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि उभयलिंगी जीव है, उभयलिंगी जीव जो है वो क्या है? ठीक है, केचुआ है, मछली है, शेर है, बकरी है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप दीजिए कमेंट में, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है और ये बताया भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? आप इस पे भी कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, अड़हुल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अड़हुल। क्या? अड़हुल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है। अच्छा, मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं है, कौन सा है? नहीं, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ठीक है, शुक्रवाहिका। चलिए अगला, फूल का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? अच्छा, फूल के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? पंखुड़िया कहते हैं, अंकुरिया कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो सबसे बाहरी भाग को अंकुरिया कहते हैं। सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? अंकुरिया। ठीक है, चलिए अगला भाग, शुक्राणु बनता है। अच्छा, शुक्राणु बनता है वृषण से बनता है, अंडाशय से बनता है, गर्भाशय से बनता है, मूत्राशय से बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वृषण। अच्छा, शुक्राणु कहाँ बनता है? सॉरी, बनता है वृषण में बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? अच्छा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, लैंगिक जनन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुकुलन के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? अच्छा, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, मलारिया परजवा में होता है, जीवी होगा या परजीवी होगा। ठीक है, और परामीशियम में होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, मुकुलन और ईस्ट आएगा, मुकुलन ईस्ट, ईस्ट मुकुलन। ठीक है, तो याद रखिएगा मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला, अंडाणु निषेचित होता है। अच्छा, अंडाणु निषेचित होता है योनि में होता है, गर्भाशय में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि अंडाशय, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट में बताइए, कमेंट में आप इसका जवाब दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? अच्छा, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, बीज के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फूलों के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट में जवाब दीजिए, अभी जस्ट हम बताए हैं। ठीक है, तो इसका राइट जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अच्छा, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, और ये क्वेश्चन 18 या 17 में हम किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बताइए और इसका जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अभी बताया मुकुलन तो वो, और वो तो मुकुलन। तो इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है, इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में, ऊतक में, केंद्रक में, सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक में, ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में। तो यहीं पे ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और चलिए, आशा है कि आप सीख पाए होंगे। तो इसको जहां होगा वहां पर शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।